अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिज़ाइन करेंगे ओरीफ्लेम के अंदर अपनी इनकम को, क्योंकि देखें महीने का स्टार्ट है और आप लोग जब तक अपनी इनकम को प्लान नहीं करेंगे, आप अपने टारगेट को सेट नहीं करेंगे, आप ओरीफ्लेम में ग्रो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इनकम का जो प्लान बनाएंगे उसके अंदर हम अपनी इनकम को डिसाइड करेंगे और फिर साथ साथ अपनी टीम मेंबर्स की इनकम को भी जनरेट करने के मेथड्स उनको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा काम है वो है पर्सनल सेल के बारे में बात करना। हम अपनी पर्सनल सेल कितनी करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम अपनी पर्सनल टीम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 20% काम है आपको पता है पर्सनल सेलिंग का है, और 80% काम हमारा है टीम हायरिंग का, और टीम हम अपनी ही जनरेट करेंगे ना। तो देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पर्सनल सेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपने गिफ्ट्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको भी सेल आउट करके हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या अपनी सेलिंग को से बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती हैं ऑफ़र्स, जिनकी वजह से हम अपनी पर्सनल सेलिंग तो हमारी होती है, लेकिन साथ साथ हमें इसकी वजह से बेनिफिट मिल रहा होता है। और फिर कभी कभार वेब ऑफ़र्स आ जाती हैं, तो ये इसको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे, गिफ्ट, ऑफ़र्स एंड वेब ऑफ़र्स, ठीक है। हमारी पर्सनल सेल के अंदर 20% हमारा काम हो गया कि हमने अपनी ऑफ़र्स को क्वालिफाई करना है। बहुत सारी ऑफ़र्स है कंपनी की साइड से, हर महीने डिफरेंट होती है, इस वजह हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो उसके बाद टीम की बात करें तो टीम में हमारे पास 2 तरह की टीम आती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट टीम, जो हमारे डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, जिनकी स्पॉन्सर्स हम लोग खुद होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास इनडायरेक्ट टीम, जिसकी स्पॉन्सर हम नहीं होते, लेकिन उनकी स्पॉन्सर्स की स्पॉन्सर्स हम होते हैं। डायरेक्ट टीम से हम अपना 70% प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। 70% हमारी जो इनकम है वो हमारी डायरेक्ट टीम की वजह से आती है, और 30% हमारी इनकम जो है वो हमारी ओल्ड टीम या इनडायरेक्ट टीम की वजह से आती है। डायरेक्ट टीम में ओल्ड मेंबर्स भी होते हैं, न्यू मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन आपकी मेंबर्स टू मेंबर्स मार्केटिंग वाला है ना, नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन सिस्टम है। तो आज चेन के अंदर जो आप के साथ मेंबर्स आते हैं उनकी वजह से आपको 30% इनकम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए मेंबर को रजिस्टर्ड किया, वो आपके साथ खुद ही बी एंड सी मेंबर को रजिस्टर्ड कर लेती हैं। तो ये आपकी मेंबर तो ये थी, ठीक है, लेकिन ये जो मेंबर्स हैं इनको भी काम करवाना अब आपकी वैसे ज़िम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप इनको भी साथ लेके चलेंगी, तो ये आपकी इनडायरेक्ट मेंबर्स होंगी और इनकी वजह से भी आपको 30% इनकम आ रही होगी, ठीक है। और ये जो ए मेंबर है इसकी वजह से आपको 70% इनकम जो है वो कंपनी देगी। अब देखिए हम बात करेंगे अपने 3 टाइटल्स की, जो हमारे स्टार्टिंग के टाइटल्स होते हैं। एक मेंबर हमारे साथ रजिस्टर्ड हुआ है, उसको हमने कंपनी में जैसी ट्रेनिंग वगैरह दी तो हमने उसको बताया कि हमारे स्टार्टिंग के जो टाइटल्स हैं वो ये हैं, 3%, 6%, 9%। इन्हीं के लिए हम अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के टाइटल्स को हम यहाँ से ही अपनी इनकम को जनरेट करना खुद भी सीखते हैं और अपनी टीम को भी यहाँ से ही सिखाते हैं। अब ये हमारे हैं स्टार्टिंग के टाइटल्स। और अगर हम अगले टाइटल्स की बात करें, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास फुल टाइटल्स कितने हैं, हमारी उन पे कितनी कितनी अर्निंग होगी, ये आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद हमारे टाइटल्स हैं मैनेजर टाइटल्स, इसमें है 12%, 15% एंड 18% टाइटल, ठीक है। ये हमारे मैनेजर्स के टाइटल हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही हम ये वाले स्टेप्स को अच्छे तरीके से पूरा करके आते हैं तो ये टाइटल्स करना मुश्किल नहीं होते। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। जस्ट ओरीफ्लेम के अंदर अपनी इनकम का डिज़ाइन उस तरीके से प्लान करें, क्योंकि देखें अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आपने अच्छी प्लानिंग की है, आपने कुछ अच्छा सोचा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा और वो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, डायरेक्ट टीम हायरिंग की वजह से कंपनी आपको 70% कमीशन दे रही होती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टीम की वजह से कंपनी आपको 30% प्रॉफिट और कमीशन वगैरह दे रही होती है। आप अपनी एक्टिविटी को जितना अच्छे से करेंगे, कंपनी आपको उतना अच्छे से पैसा देना शुरू कर देगी।
ओरीफ्लेम में कहा जाता है कि आपने अपने टाइटल को भी खुद डिसाइड करना है कि आपने इस महीने कौन सा टाइटल करना है, और आपने अपनी इनकम के बारे में भी खुद ही सपोज करना है कि आप इस महीने कितनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकेंगे। ये हमारे स्टार्टिंग के लेवल्स हो गए 3%, 6%, 9%, और उसके बाद है 12%, 15%, 18%। इसको मैनेजर टाइटल बोलते हैं। इसके बाद भी हमारे सीनियर मैनेजर टाइटल होता है एक, और जिसका नाम है 20% टाइटल इसको कहते होते हैं, और डायरेक्टर टाइटल। यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो 1 लाख क्रॉस कर जाती है। इमेजिनेशन आपकी होगी, काम आपका होगा, कमीशन कंपनी आपको देगी और आपके मेहनत की बेसिस पे होगी। फॉर एग्जांपल एक लड़की है जो 3% टाइटल करती है, उसको कंपनी देती है 600 रुपीज़, और एक लड़की है जो उसके साथ ही 3% टाइटल करती है लेकिन उसकी ज़्यादा टीम है, तो उस ने जो है डायरेक्ट टीम की बेसिस पे 3% टाइटल किया या 6% टाइटल किया, तो उसकी इनकम जो है वो उसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। 3% टाइटल पे तो टीम ही बहुत कम होती है, इंसान की स्टार्टिंग के लेवल्स होते हैं। अगर हम 12% की बात कर लें, 15 की बात कर लें या 18 की बात कर लें, तो यहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा डायरेक्ट टीम होगी और हर महीने आप न्यू मेंबर्स को ज्वाइन करवाते जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा आपकी इनकम आपके मुकाबले में किसी दूसरे से ज़्यादा होगी। चलिए बात करते हैं कि 3% टाइटल को हम अचीव किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें कितने बिजनेस पॉइंट्स चाहिए होती हैं, तो हमें जस्ट चाहिए होते हैं 200 बिजनेस पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन हम इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारी इनकम जो है वो इससे भी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा पर्सनल टारगेट जो है वो क्या होता है। 100 बीपीज़ हमने खुद कंप्लीट करने होते हैं, और हमारे साथ एक या दो टीम मेंबर्स हों तो हम अपने 3% टाइटल को जो है वो आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें जस्ट और 100 बीपीज़ की ज़रूरत होती है, और वो चाहे साथ हमारे साथ एक मेंबर हो जाए, 2 मेंबर हो जाए, 3 हो जाए। उसके बाद देखिए ये 3% टाइटल करना तो बहुत आसान है, जस्ट अपने 100 बिजनेस पॉइंट्स किए और अपने साथ एक टीम मेंबर्स के बिजनेस पॉइंट्स को मिलाया तो 3% टाइटल हो गया। उसके बाद 6% की अगर बात करें तो 6% टाइटल के लिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे नीचे कम से कम 2 मेंबर्स ऐसी हों जिनकी 3% टाइटल हों। हमारे साथ काम करते हुए हम उनको इस तरीके से गाइड करें, उनकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, और वो जो हैं आसानी से अपना 3% टाइटल अचीव करें। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने पर्सनल टारगेट को भी अचीव करें, अपने 100 बीपीज़ भी करें, और हमारे साथ कम से कम 2 और ऐसी लड़कियां हों, चाहे वो ओल्ड हैं न्यू हैं, वो भी हमारे साथ 100 बीपीज़ कंप्लीट करें, तो हम आसानी से अपना 6% टाइटल अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पे इनकम को मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी इनकम और एक लड़की और है जो 6% टाइटल आपके साथ करना चाह रही है, उसकी इनकम में क्या डिफरेंस होगा। आपके साथ अगर 5 लड़कियां वैसे रजिस्टर्ड हो जाती हैं और वो अपने 100 बीपीज़ कंप्लीट करती हैं, तब भी आपको इनकम आएगी। लेकिन अगर आपके नीचे किसी का 3% टाइटल हो जाता है तो आपको इनकम इससे डबल आएगी, ठीक है। डबल से मुराद ये है कि जहाँ आपको 5,000 आना है वहाँ पे आपको 7,000 आएगा, और किसको 7,000 रुपया आता अच्छा नहीं लगता। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में, चेन सिस्टम में हमें और ओरीफ्लेम के अंदर हमें टीम हायर करनी पड़ती है, और टीम पे जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले में कंपनी हमें पैसे दे देती है, और ये हलाल वे है। इसी तरीके से अगर हम 9% टाइटल की प्लानिंग करें तो 9% टाइटल के लिए हमारा माइंडसेट हमेशा हर महीने ऐसे होता है कि हमें 5 लड़कियां डायरेक्ट मेंबर्स हर महीने रजिस्टर्ड करवानी है, जिसकी वजह से हमारी इनकम जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। अब देखें ABCDE ये 5 लड़कियां जो हैं ये हमने रजिस्टर्ड करवा ली। इन्होंने तो अपने 100 बीपीज़ कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। सबके हमने मेहनत करवा के 100 बीपीज़ कंप्लीट करवा लिए, और एक लड़की जो हमारे साथ पिछले महीने 3% जिसने किया था वो हमारे साथ इस महीने 6% टाइटल पे लाजमी आए। जो एबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं, जो स्टेमिना हमारे अंदर है, जो एक्टिविटी हम मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे करते हैं, वही एक्टिविटी हम उसको सेंड करवा रहे हैं, उसी पे उसको फॉलो अप करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ रहते हुए 6% टाइटल कर लेगी। अगर एक लड़की नहीं कर सकी तो दूसरी कर ले, ठीक है। हमने किसी एक पे डिपेंड नहीं करना, बल्कि अपना भी फ़ायदा सोचना है और अगले बंदे का तो फ़ायदा साथ लाजमी करवाना है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ काम कर रहा है। क्योंकि हमने उसको बताया था कि ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर वो घर पे बैठे आसानी से काम कर सकती है। तो हमने अपने इस गोल को अब अपने फेल के थ्रू
उसको प्रैक्टिकली वर्क करवा के तो उसकी अर्निंग भी जनरेट करवानी और अपनी बात का मान भी रखना है कि जी ओरीफ्लेम में इनकम होती है। देखें यहाँ पे हम बस उसको मेहनत करना सिखा रहे हैं, पीछे से कंपनी उसको पेमेंट दे रही है, ठीक है। पेमेंट हम नहीं दे रहे बल्कि कंपनी पीछे से दे रही है। और हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर वे में वर्क करना होता है, लेकिन हमारा हर मंथ का टारगेट होना चाहिए कि हमने 5 मेंबर्स को लाजमी रजिस्टर्ड करना है। एक छोटे टाइटल वाली बंदी है ना, उसका माइंडसेट अगर ऐसा होगा तो वो तभी जाके 6% टाइटल पे 9% टाइटल पे हर महीने अपने साथ 5 मेंबर्स को रजिस्टर्ड करेगी ना। तो हमने अपना और अपनी टीम का माइंडसेट ये रखना है, या हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमारे 5 डायरेक्ट मेंबर्स लाजमी हों जिनकी वजह से हम अर्निंग करें और वो हमारी वजह से इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने और अपना काम करें। अब जो आपकी इनडायरेक्ट मेंबर्स थी, मतलब जो इनके नीचे मेंबर्स थी आपकी, वो आपकी इनडायरेक्ट मेंबर्स हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि अब इस महीने ये 9% जिस महीने आप कर रहे हैं, इन मेंबर्स के भी 3% टाइटल हो जाएं आपके अंडर रहते हुए इधर, ठीक है। ये देखें, ये आपकी इनडायरेक्ट मेंबर्स हों, लेकिन इनके भी आपने टाइटल्स के बारे में सोचना है, इनके साथ भी कॉल सेशन पे बात करनी है, इनको भी टाइम देना है। और इनका 3%, इनमें से किसी का 3 हो जाए, किसी का 6 हो जाए, ये उन पे डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और आपके काम समझाने पे, सिखाने पे और अगले बंदे की एफ़र्ट्स पे बेस करता है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप 3% पे, मैं कहती हूँ 1000 कमा रहे हैं ना, तो 6% पे आप 5000 कमाएंगे, लेकिन आपको महीने का पूरा वेट करना पड़ता है, अपनी इतनी टीम हायर करनी पड़ती है। और अगर 9% टाइटल की बात की जाए तो आप यहाँ जहाँ पे 6% पे 5 कमा रहे थे, आप 9% पे 10,000 आसानी से ओरीफ्लेम में अर्न कर सकते हैं। और ये लिखी हुई बात है, आजमाई हुई बात है और प्रैक्टिकल की हुई बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब मेंबर्स पे मेहनत करनी होती है। और खुद फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा 3% टाइटल पे है तो वो अपने अंदर इस एबिलिटी को पैदा करने की कोशिश करे कि मेरा सीनियर जो मुझे सिखा रहा है, समझा रहा है, मैंने उसको फॉलो अप करना है और मैंने कुछ ना कुछ हासिल करके जाना है। अपने 3% टाइटल से मैंने इतना नॉलेज लेना है कि मैं नेक्स्ट 6% टाइटल तक पहुँचूँ। और 6% टाइटल वाले बंदे के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो 9% पे आसानी से अपनी प्लानिंग कर सके कि मैंने इस तरीके से अपना काम करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 12% टाइटल की। उसके लिए हमारे पास अपनी डायरेक्ट टीम भी होती है। डायरेक्ट टीम का मतलब ये कि जिसको हमने पहले रजिस्टर्ड किया हुआ था उसका हमने टाइटल कोई ना कोई करवाना है और वो हमारी डायरेक्ट टीम हो जाएगी। और इनडायरेक्ट जो इन डायरेक्ट मेंबर्स के नीचे काम लड़कियां कर रही होंगी उनकी भी हमने टाइटल्स करवाने हैं और अपनी इनकम जनरेट करनी है और उनकी भी इनकम जनरेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या टारगेट है, अपनी डायरेक्ट मेंबर्स के हम अगर 12% पे हैं तो हमारे नीचे कोई ना कोई मेंबर 9% टाइटल पे या 6% टाइटल पे लाजमी हो, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट मेंबर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई ना कोई 6% टाइटल पे या 3% टाइटल पे कोई ना कोई मेंबर होनी चाहिए। इनकम लाइंस का मतलब ये होता है आपने जिस महीने रजिस्ट्रेशन करवाई है, आप आपके पास एक मेंबर आई है। फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर का मंथ है तो इसी महीने में हमारे पास एक मेंबर आई है, आपने उसका पहले महीने के अंदर ही या तो 3% टाइटल करवा दिया उसके साथ टीम हायर करवा के, या फिर आपने उसके पर्सनली 200 बिजनेस पॉइंट्स करवा दिए, तो वो इनकम लाइन आपकी जनरेट हो जाएगी। और ये हमें हर मंथ, जैसे ही हम थोड़े अपर लेवल पर जाते हैं, हमें हर मंथ अपनी न्यू टीम की ज्वाइनिंग करवानी होती है और उनको उनके टाइटल करवाने होते हैं। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं स्लो होते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप थोड़े से उन मेंबर्स को पिकअप कर लें जो अपने टाइटल्स फर्स्ट मंथ के अंदर ही करवा सकें। आपको इसकी वजह से जो है एंटरप्रेन्योर बोनस भी मिल जाएगा। इन सब मेंबर्स के साथ साथ काम करते हुए आपको एंटरप्रेन्योर बोनस जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कि एक बंदा आपके नीचे रहते हुए 9% कर रहा है, चाहे 3% कर रहा है, चाहे 6% कर रहा है, तो आपको एंटरप्रेन्योर बोनस जो है वो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, 12% टाइटल पे अगर आप सोचते हैं पीछे आपने 9% टाइटल पे 10,000 कमाया था, तो इंशाल्लाह आप 12% टाइटल पे 20,000 आसानी से अर्न कर सकते हैं। 20,000 का टारगेट रखें तो आप इंशाल्लाह इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो अपना 20,000 अर्न कर सकते हैं। ओरीफ्लेम में अब जो है इनकम और इंक्रीज़ कर दी गई है, तो आप इंशाल्लाह इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर 15% टाइटल की बात करें तो उसमें भी हमारी डायरेक्ट मेंबर्स जो हैं
उनमें कम अज़ कम हमारे पास पीछे एक मेंबर 12% पे या 9% पे लाजमी हो, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट मेंबर्स में भी हमारे पास 9% पे या 6% पे एक मेंबर लाजमी होनी चाहिए। और फिर सोन इनकम लाइन जो है वो हमारी होनी चाहिए हर मंथ। तो लाइंस डिफरेंट तरह की होती हैं, ठीक है। स्टार्टर्स की भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है। इनकम लाइंस में आपके पास फिर से किसी न किसी मेंबर के 3% लाजमी होने चाहिए। और जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, लोग हमारे काम से भी सेटिस्फाइड होते हैं, हमारे सोशल मीडिया को भी देख रहे होते हैं, हमारे टिकटॉक आईडीज़ भी रन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जैसे जैसे आपका टाइटल अप होता है, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आपको बोलने का तरीका आ जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके साथ टीम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिकली हायर होना स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग पे ओरिफ्लेम मुश्किल है, लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाता है, बस आपने यहाँ पे स्टे करना है। 15% टाइटल पे हम आसानी से 30,000 से 40,000 अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके टाइम देने पे, आप कितना टाइम दे रहे हैं। एक स्टूडेंट है, वो अगर टाइम दे रही है और वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टीम हर मंथ इंक्रीज़ कर रही है, तो वो 40,000 आसानी से अर्न कर सकते हैं अपने 15% टाइटल पे। लेकिन एक हाउसवाइफ है, वो डेली बेसिस पे काम नहीं करती, लेकिन ये कि अपनी टीम को नीचे से डील कर रही होती हैं, तो वो महीने के आखिर पे 30,000 आसानी से कमा सकती। 18% टाइटल की बात की जाए तो इसके अंदर भी हमारे पास डायरेक्ट मेंबर्स, इनडायरेक्ट मेंबर्स और हमारी जो इनकम सेल है वो इंक्रीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली। इधर हमारे पास एक मेंबर्स का 15% टाइटल लाजमी होना चाहिए हमारे अंडर, या 12%, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी इनडायरेक्ट टीम, उसके अंदर हमारे पास कम अज़ कम 9% टाइटल वाली मेंबर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये इनकी वजह से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इनको भी तो इनकम जनरेट करवानी है ना, जो इनके अंडर है। तो इसी तरीके से इनकम लाइन जो है उसके अंदर हमारे पास हमेशा 3% टाइटल वाले ही मेंबर्स रहते हैं, क्योंकि वो हम हर महीने उनकी करवा रहे होते हैं। और वो मेंबर्स ये देखें, फॉर एग्जांपल ये 15% टाइटल पे जो हमारे पास इनकम लाइन थी, ऑटोमेटिकली वो इधर गई है हमारी डायरेक्ट लाइन में, ठीक है। तो फिर जो है इनके भी टाइटल हमारे नीचे नीचे होते जा रहे हैं। और लेकिन ये है कि हमने अपनी इनकम लाइन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, जहाँ पे हम 18% पे तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 60,000 आसानी से अर्न कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 2024 के प्लानर के अकॉर्डिंग। तो हम अपना इनकम जो है 60,000 तक आसानी से लेके जा सकते हैं। सीनियर मैनेजर टाइटल नेक्स्ट हमारे पास है, या डायरेक्टर टाइटल, तो यहाँ पे हमारी इनकम जो है वो 70-80 से अबव ही होती है। लेकिन अगर हम 80 का भी इमेजिनेशन करें तो ये अर्निंग घर बैठे आप अर्न कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई छोटी बात नहीं है। और यहाँ तक आते आते हमारे पास पीछे 500 की पूरी टीम ज़रूर होती है। 500 के टीम मेंबर्स, हमारे 500 मेंबर्स हमारे पास लाजमी होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी टीम इंक्रीज़ हो रही है और आपके नीचे टाइटल्स होते जा रहे हैं और आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा, ये सीनियर मैनेजर टाइटल पे आपके तकरीबन 500 टीम हो जाती है और आप 80,000 तक आसानी से कमा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर टाइटल की बात की जाए तो आप 1 लाख प्लस अर्न करते हैं, ठीक है। कंपनी ने 1 लाख पहले डायरेक्टर टाइटल पे कैश अवार्ड रखा करती थी, लेकिन अब 1.5 हो गया और आपकी मंथली इनकम जो है वो 1.5 या 1 से अबव ही होती है। और ये रियलिटी बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस है। आप इसको गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च आउट कर सकते हैं। अगर कोई बंदा मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहा है, तो बहुत सारे सीनियर्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जो अपने कैश अवार्ड्स के साथ हैं। तो यहाँ पे देखें, आप जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपके साथ कम से कम 3 मेंबर्स ऐसी हों जो अपना 15% टाइटल्स आपके अंडर कर रहे हों, और उनके साथ 300 की टीम लाजमी ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो इस तरीके से ये जो है 12% टाइटल वाली बंदियां भी आपके पास होनी चाहिए, तो आपकी टोटल जो टीम है वो 1000 हो जाती है। और ये भी एक एस्टीमेट है, इससे अब भी आपके पास आपकी टीम हो सकती है। ये जो होता है थोड़ा टफ़ प्लान होता है, इसलिए आपको इसको इनबॉक्स के अंदर गाइड किया जाता है। लेकिन आप अपना भी सोचें और अपने साथ साथ अपनी टीम का भी सोचें, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं होने देंगे और आपके साथ कभी भी कोई धोखा, कोई स्कैम नहीं होगा इन टाइटल्स तक भी आके। अब बात करते हैं इनकम मैक की। इसमें आप के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है कि आपने आइदर 5,000 कमाना है, 4,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, या 15 या उससे अबव, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी इनकम को
एक स्ट्रक्चर में किस तरीके से कर रख सकते हैं। अच्छा, एक आईडी है, उसके अंदर एक्टिविटी और उसका स्टेमिना देखा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी इनकम जनरेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो उसके अंदर फुल एनर्जी है, वो काम करती है डेली बेसिस पे और अपने साथ न्यू से न्यू टीम हायर करती है। और एक हाउसवाइफ हैं जो अपने घर में से बहुत सारा टाइम निकाल के अपनी ऑनलाइन बिज़नेस को देती हैं, लेकिन वो जो है फिर भी उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, तो वो 15K अर्न करती हैं। और एक स्टूडेंट जो है वो आसानी से 30K अर्न कर रही है या 20K अर्न कर रही है, ठीक है। आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक बंदी है वो जो 15,000 कमा रही है और उसी के मुकाबले में एक लड़की है जो 30,000 कमा रही है, तो ये इनकी एक्टिविटी पे और स्टेमिना पे बेस करता है। यही लड़की अगर अपना स्टेमिना और बढ़ा लेती है, अगले महीने में और मेहनत करती है, तो ये 40 को बहुत आसानी से क्रॉस कर सकती है और ये वाली मेंबर तकरीबन 30 तक तो जा ही सकती है, ठीक है। तो ये इनकम जो है हमारी स्ट्रेटजीज़ पे, हमारी एक्टिविटीज़ पे जो हम डेली बेसिस पे करते हैं और हमारे स्टेमिना पे डिपेंड करती होती है। अच्छा, हम इनकम प्लान के अंदर अब अपने अक्टूबर के महीने के बारे में प्लानिंग करते हैं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी टाइटल पे हूँ ना, अपर टाइटल पे, तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने अपने नीचे अपनी एक टीम मेंबर की 10,000 अर्निंग करवानी है, एक की 20,000 करवानी है और एक की 40,000 करवानी है। जस्ट मैंने उसको एक प्लान बना के देना है, मेहनत उसने करनी है। वो ओरिफ्लेम को रास्ते में छोड़ जाती है, वो उसका फॉल्ट है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको जितने अच्छे तरीके से गाइड किया, मैंने उसको टाइम दिया, वो मेरी मेहनत पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए मैंने उसको रजिस्टर्ड किया था, अब वो मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि मैं उसको गाइड करूं। और अगर मेरी बात की जाए तो देखें मैं क्या करूंगी, अगर मैंने अपनी अर्निंग को 50,000 करना है ना, तो मैं अपने अंडर 50 एक्टिव लड़कियां लाजमी रखूंगी। 50 एक्टिव लड़कियां मेरे नीचे लाजमी हों मेरे साथ। देखें अगर मैं हूँ 15% टाइटल पे, तो मेरे नीचे कम से कम मैंने बताया कि 100+ मेंबर्स होनी चाहिए। तो उनमें से भी अगर मैं 50 मेंबर्स को ऐसी मेंबर्स को एक्टिव कर लूँ कि वो मेरे साथ हर मंथ 100 BPs भी कंप्लीट करें और अपने टाइटल्स को भी अचीव करती जाएँ, तो ऑटोमेटिकली मैं आसानी से अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकती हूँ, ठीक है। शुरू पे हर इंसान को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। अगर आप अपने 3% टाइटल पे छोड़ जाती हैं ओरिफ्लेम को, मैं हूँ तो मैं अपनी टीम को लाजमी ये चीज़ गाइड करती हूँ, 3% टाइटल पे इनकम कोई भी नहीं है, आप उसको समझिए कि कोई भी नहीं है, लेकिन आप अपने 3% टाइटल पे अगर जनरली देखा जाए तो 5,000 आप अपने कस्टमर से ग्रैब कर सकती हैं, आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर सकती हैं। और साथ साथ कंपनी आपको अगर 1,000 देती है, 600 रुपया देती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए आप एक अननोन पर्सन थी, ऑनलाइन बिजनेस का आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपकी स्पॉन्सर ने आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड किया, तो आप जो है इस काबिल हुई कि आप ऑनलाइन बिजनेस से कमा सकें, ठीक है। वो आप अपने सेल एक्शन गिफ्ट को अवेल करके उसको सेल आउट करके भी 2,500-2,600 इज़ मिनिमम प्राइस, ठीक है, उस सेल एक्शन की। लेकिन हमारे पास जो गिफ्ट्स कंपनी हमें मंथली बेसिस पे देती है, उनकी प्राइस को अगर देखा जाए तो वो 5,000 से अबव के होते हैं। मतलब हम उसको 5,000 में सेल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनकी एक्चुअल प्राइस 9,000 10,000 लाजमी होती है और हर मंथ हमारे गिफ्ट चेंज होते हैं, तो इस वजह से हमें उसको सेल करने में भी आसानी होती है और हम पर्सनल यूज़ में भी रखें तो वो भी बेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे अंडर कोई मेंबर रजिस्टर्ड होती है या वो ओल्ड मेंबर है, तो वो अपने टाइटल को कैसे प्लान करेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो लिखेगी अपना नाम, जैसे मैं हूँ तो हिरा फातिमा मैं लिखूँगी। और कॉपी पेंसिल पर राइट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को यही कहा जाता है, ये जो अगर मेरे पास डायरी ना हो, अगर मेरे पास पेन पेंसिल ना हो, तो मैं कुछ भी राइट नहीं कर सकती। मेरे माइंड में जो चीज़ है वो बस माइंड तक ही रहेगी, मैं उसको मैसेज को कन्वे नहीं कर सकूँगी। मुझे नहीं पता होगा कि मेरी ओल्ड टीम कितनी है, न्यू टीम कितनी है। इंसानी दिमाग हर चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता। मेरे पास कोई कैलकुलेशन जो है वो दिमाग के अंदर स्टोर नहीं है। मेरी जो भी कैलकुलेशन है, मेरे पास कितनी टीम आई, कितनी गई, मेरे पास कितने कस्टमर्स आए, कितने गए, उनके नाम क्या थे, वो सारा कुछ अगर मैं कॉपी पे लिखूँगी मैं तो तभी इस चीज़ को देख सकूँगी। अदरवाइज़ मेरे पास कोई इतनी स्टोरेज नहीं है। एक मेंबर को हम आज रजिस्टर्ड करते हैं, वो छोड़ के चली जाती है, तो जब तक मैं उसका नंबर उस तरीके से सेव ना करूँ, मुझे समझ नहीं आती कि इसने हमारे साथ ज्वाइन किया था और छोड़ के चली गई उस तरीके से। तो ये इंसानी दिमाग को आप इतना शाहकार ना समझें, हर चीज़ को लिखने की कोशिश करें कि जब भी आप वो पेज खोलें आपके सामने वो बात आ जाए
कि मेरे साथ ऐसे ऐसे पिछले महीने हो चुका है, मैंने इस चीज़ की प्लानिंग की थी, मेरे साथ ये टीम मेंबर्स ज्वाइन हुई थी और ये मेरा टारगेट था, ये इसको मैंने अचीव कर लिया, अब मेरी कोशिश इससे आगे की होनी चाहिए। अच्छा मैं हूँ तो मैं 3% टाइटल करना चाह रही हूँ, अच्छा सॉरी मैं अपना 15% टाइटल अगर प्लान करना चाह रही हूँ तो मैं अपने नीचे जो डायरेक्ट मेंबर्स होंगी उनको कॉल सेशन पे लूँगी या उनको मैसेज करूँगी कि सबसे पहले उनकी बात को सुनूँगी कि वो कौन सा टाइटल खुद पर्सनली करना चाह रही हैं। वो 12% टाइटल करना चाह रही हैं या 9% टाइटल करना चाह रही हैं तो उनके साथ उसकी प्रॉपर प्लानिंग बताऊँगी, उनके थोड़े थोड़े जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फिर इनडायरेक्ट की बात करूँगी, जब तक कोई बंदा मुझसे प्लानिंग करने के लिए खुद नहीं आएगा मैं किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि देखें जिसको शौक होगा वो काम करेगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो मेरे साथ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है तो वो 6% या 3% की टाइटल करेगा, प्लानिंग करेगा तो मैं उसको हर तरीके से गाइड करूँगी। उसका अलहदा से ग्रुप भी बनाना चाहूँ तो बनाऊँगी, या वो मेरे साथ पर्सनली इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट करना चाहे तो करे। उसके बाद अपनी इनकम लाइन को भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये सारा है बिज़नेस प्लान जो मैं आपको पीछे से सारा गाइड करती रही हूँ। ये इनकम प्लान भी बताया आपको, टाइटल्स प्लानिंग भी बताइए। किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, ओरीफ्लेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ओरीफ्लेम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आपने ओरीफ्लेम को ज्वाइन नहीं किया, आपको सारी रियलिटी जो है वो एक्सप्लेन कर दी गई है। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है हिरा फातिमा ऑफिशियल के नाम से, तो आप यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपको जो है हर चीज़ प्रॉपर गाइड की जाएगी। और मैं ये समझती हूँ एक अच्छा लीडर मिल जाना हमारे लिए यही अल्लाह की तरफ से बेस्ट ब्लेसिंग है। होप सो कि आपको आज के सेशन की समझ आई होगी। जिसको भी अच्छे से सेशन की समझ आई है वो उसको इम्प्लीमेंट लाजमी करे, क्योंकि देखें सीखना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने से ही इनकम जनरेट होती है, अदरवाइज़ इनकम जनरेट नहीं होती। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। किसी ने कोई रिव्यू देना हो, फीडबैक देना हो तो इस वीडियो से रिलेटेड दे सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।